हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में और उसके भेद के बारे में। तो पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण। तो सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस उदाहरण है हम, तुम, मैं, यह, वह इत्यादि। जैसे हम खेलते हैं, तुम जा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, वह खा रहा है इत्यादि। सर्व आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कुल संख्या 11 होता है। हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या 11 होता है, जो निम्न है, नीचे दिया गया है। जैसे मैं, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, यह सभी मौलिक सर्वनाम है। यह सभी मौलिक सर्वनाम है। यहाँ पे देखते हैं मौलिक और यौगिक सर्वनाम। मौलिक और यौगिक सर्वनाम। तब मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। तो मौलिक सर्वनाम जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ये सभी मौलिक सर्वनाम हैं। ये सभी मौलिक सर्वनाम हैं। यौगिक सर्वनाम देखते हैं। तो यौगिक सर्वनाम में जब मौलिक सर्वनाम पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तब ये यौगिक रूप बन जाता है। जब मौलिक सर्वनाम पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तब ये यौगिक रूप बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए मौलिक सर्वनाम। जैसे मौलिक सर्वनाम में है मैं, और इसका यौगिक सर्वनाम होगा मैंने, मुझे, मुझको, हमें, हमको। जैसे मैं पढ़ा रहा, तो मैं अपना नाम न बोलकर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ मैं हो जाएगा, यानी कि हम। जैसे इसको बोल सकते हैं मैंने, मुझे, मुझको, हमें, हम, हमको, मेरा, मेरी बोल सकते हैं इत्यादि। आगे देखते हैं। आगे है सर्वनाम शाब्दिक अर्थ, यानी सर्वनाम का अर्थ। तो सर्वनाम मुक्त मुक्त सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सर्व, दूसरा है नाम। यानी सर्व यानी कि सबका, सबका। सर्व यानी कि सबका। सर्व यानी कि सबका नाम यानी कि सबका नाम सर्वनाम में हो जाएगा। अर्थात जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। जैसे किसी एक का नाम न कोई भी बोल सकता है, मैं, मुझे। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है। जैसे यहाँ मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो आप भी बोल सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, बोल सकते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होगा। अब देखते हैं सर्वनाम के संबंध में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। इसके क्या क्या बातें हैं जो ध्यान से देखें। तो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की
पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित या अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। निश्चित या अनिश्चित, जैसे मैं कल जाऊंगा, ये निश्चित है, और मैं खा रहा हूँ, ये निश्चित नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ। और अगला पॉइंट है सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, जैसे वह जाता है, वह जाती है, यानी कि कोई इसका लिंग नहीं होता, वह जाता है, जाती है, ऐसे। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके प्रकार के बारे में पारापारी से पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा या खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं मैं यानी हम 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 बोल सकते हैं मैं, या हम खुद को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वक्ता द्वारा खुद के लिए, जैसे मैं भी बोल सकता हूँ, खुद भी, हम भी बोल सकते हैं। यहाँ तुम और आप, यानी कि सुनने वाला के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसके लिए, जैसे सुनने वाला के लिए तुम और आप, और यह वह ए वे किसी और के बारे में बात करने के लिए, जैसे हम किसी और के बारे में बात करते हैं, इसके लिए, आदि, ये सब है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कम है उत्तम पुरुष, कम है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पारा ये सब को पढ़ते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, तो जिन सर्वनाम से वक्ता अर्थात बोलने वाला का बोध होता है, जिस सर्वनाम से वक्ता अर्थात बोलने वाला का बोध होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, यह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष कौन हो जाएगा? यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा। और दूसरा है हम कौन है, कोई नहीं जानता, हम कौन है कोई नहीं जानता, तो यहाँ पे हम उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम से श्रोता अर्थात सुनने वाला का बोध हो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम से श्रोता अर्थात सुनने वाला का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुझको, आप, जैसे आप सुन रहे हैं या तुम सुन रहे हो, ऐसे। उदाहरण देखते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। आपका नाम क्या है, जब बोलेगा तुम कानपुर नहीं गए, तो तुम यहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुष। जैसे बोलेगा तुम पटना नहीं गए, तो यहाँ पे तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। अरे तुमने
तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे तुमने हो जाएगा मध्यम पुरुष। जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पे तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। आगे देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, तो जिस सर्वनाम से किसी वक्ता या श्रोता का बोध ना होकर किसी अन्य का बोध हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वक्ता या श्रोता का बोध ना होकर किसी अन्य का बोध हो वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, या, कौन, क्या आदि। उदाहरण के तौर पर दिल है वह एक क्रिकेटर है, वह एक क्रिकेटर है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे यहाँ यह बहादुर है, यह बहादुर है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे बोलेगा वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है, तो वह यहाँ पर हो जाएगा अन्य पुरुष, वह यहाँ पर हो जाएगा अन्य पुरुष। आगे देखते हैं दो में निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने अपनेपन का बोध हो, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने पन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अपने के लिए, यानी निजी व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप या स्वयं शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखते हैं हमें, हमें यानी खुद के लिए, तुम, अपने, आप, निजी, स्वयं आदि, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम जैसे आप, निजवाचक सर्वनाम जैसे आपका प्रयोग इन स्थितियों में होता है, इन स्थितियों में होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए यानी निश्चित के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं अभी वहीं से आया हूँ, तो इसमें मैं निश्चित हो जाएगा कि वहीं से आया हूँ, निश्चित। जैसे दूसरे व्यक्ति के लिए निराकरण के लिए, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, तो वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को यानी कि खुद यानी कि स्वयं लिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सर्व सर्वधा सर्वसाधारण के अर्थ में, सर्वसाधारण के अर्थ में जैसे दिया है आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए यानी खुद से बड़ों का आदर करना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का निश्चितता का बोध हो, निश्चित का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अथवा हम कह सकते हैं जिस सर्वनाम से वक्ता यानी कि बोलने वाला, अथवा जिस सर्वनाम से वक्ता यानी कि बोलने वाला के निकट या दूर किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये आदि हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण है वह कौन है, वह कौन है, इसमें वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह टेबल मोहन का है, यह टेबल मोहन का है, तो एकदम निश्चित है कि मोहन का है, इसमें यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह मेरा गांव है, यह मेरा गांव है और वह तुम्हारा, यह मेरा गांव है और वह तुम्हारा, इसमें यह निश्चितवाचक सर्वनाम
हो जाएगा। नोट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध कराने के लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध कराने के लिए मुख्य रूप से यह और दूरी का बोध कराने के लिए मुख्य रूप से वह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसका परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चितता का बोध न हो करके अनिश्चितता का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ है कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, शायद उसे किसी ने मारा, शायद उसे किसी ने मारा। कौन मारा जब पता ना चल रहा, शायद उसे किसी ने मारा, तो यहाँ पे किसी ने हो जाएगा, यहाँ पे किसी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, तो पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, कौन है पता चल रहा है, शिवम है, कौन है ना है पता चल रहा है, तो इसमें कोई हो जाएगा, इसमें कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, तो दाल में कुछ काला है, पता नहीं चल रहा है कौन सी काला है, तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दाल में कुछ काला, यानी दलिए काला है। आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, किसको, किस लिए आदि। उदाहरण के तौर पे है, टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में क्या रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक, पूछ रहा है यानी प्रश्न कर रहा है, टोकरी में क्या रखा है, तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा जब पता चल रहा है कि कौन है, तो बाहर कौन खड़ा है यानी प्रश्न कर रहा है, कौन खड़ा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह आजकल कहाँ रह रहा है, वह आजकल कहाँ रह रहा है, तो इसमें वह आजकल कहाँ रह रहा है, तो कहाँ यानी कहाँ रह रहा है, इसमें प्रश्न कर रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाता है उस शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, जो कि, जो सो, जितना, उतना। उदाहरण है इसका, जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। इसमें जो, सो संबंध कर रहा है, संबंध बना रहा है, यानी कि जो सो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यानी जैसा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो
यहाँ पे जिसकी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस उसकी। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, तो जो हो जाएगा वही, जो जीता वही सिकंदर। यह वही लड़की है जिसे मैं बाजार में मिला था, यह वही लड़की है जिसे मैं बाजार में मिला था, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे मैं बाजार में मिला था।